इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 1 सितंबर 1872 में बना, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। इट्स द बेस ऑफ ऑल कमर्शियल लॉ। चाहे आप पार्टनरशिप पढ़ें, चाहे सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ें, चाहे वो LLP, चाहे कंपनी एक्ट, तो उनका बेस है ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मीनिंग क्या है? कॉन्ट्रैक्ट, वैसे तो सेक्शन 2 क्लोज H में डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट की। डे टू डे लाइफ में हम कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये ट्यूशन ज्वाइन की, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। सर आप पढ़ाएंगे, हमने कहा ओके, फीस की बात हुई तो कोचिंग क्लासेस शुरू हुई, तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। दूध वाले से दूध डलवाते हैं, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। न्यूज़पेपर हुक्कर से आप डील करते हैं, महीने के कितने पैसे, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। डे टू डे लाइफ में हम काफ़ी तरह के कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, पर कुछ लीगली वैलिड हैं और कुछ लीगली वैलिड नहीं हैं। तो उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करेंगे। बुकलेट में पेज 1 पे ही देखेंगे कि डे टू डे लाइफ में सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप करते हैं। दूध वाले का एग्जांपल दे रखा है। बस ट्रेन में ट्रेवल करते हो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। बस वाला टिकट लेता है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट है कि यहाँ पे 1 रुपया या 1.10 1 रुपी 10 पैसा करीब पर किलोमीटर चार्जेस हैं सपोज। तो अगर आप 300 किलोमीटर जा रहे हैं तो उस हिसाब से 330 आपको देने पड़ेंगे, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। ट्रेन में जाके बैठना भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अंडरस्टूड है, उनके ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रेन में जाके बैठ रहे हैं, तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो बहुत वास्ट है। जो कॉन्ट्रैक्ट है इज नथिंग बट अ चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। बिजनेस में जितनी भी डीलिंग होती है वो सारी डीलिंग किसके थ्रू होती है? कॉन्ट्रैक्ट। इट्स द चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। किसी ने अच्छा बोला है, इट्स द चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग। जितने भी व्यापारिक लेन देन हैं उनका बेस है, उनकी स्टार्टिंग है, इट्स द चाइल्ड ऑफ कमर्शियल डीलिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब आपको जी ये वर्डिंग तो ठीक है, अग्रीमेंट क्या होता है और एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है? अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, अग्रीमेंट होता है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर सेक्शन 2 क्लॉज ए, सेक्शन 2 क्लॉज बी। ऑफर, किसी को ऑफर करना। मैंने किसी को ऑफर किया, विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर रुपीज 1 लाख। मैं ऑफर कर रहा हूं, क्या तुम लैपटॉप लोगे 1 लाख रुपए में? सामने वाले को ऑफर कर रहा हूं और वो कहते हैं यस आई विल बाय इट। तो ये क्या? उसकी एक्सेप्टेंस। ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। मैंने कहा तुम मेरी कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करोगे, ये फीस है। सामने वाला कहता है यस सर आई विल ज्वाइन इट। तो ये हमारे बीच क्या हो गया? एक अग्रीमेंट, ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। और इसके अंदर, अग्रीमेंट के अंदर क्या होना चाहिए? ये खाली प्रॉमिस ही रहेगा। अग्रीमेंट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस विद क्या हो? कंसीडरेशन। तो ये अग्रीमेंट बन जाएगा। यस, मैंने आपको ये कहा, मैंने ये प्लस ये, इन दोनों का टोटल, मैंने आपको ये कहा ये प्रॉमिस है। मैंने कहा विल यू ज्वाइन माई कोचिंग क्लासेस फॉर सीए फाउंडेशन? आपने कहा यस सर आई विल ज्वाइन इट। मैंने कहा क्लास ज्वाइन करोगे, दैट इज ऑफर, सेक्शन 2 क्लॉज ए। और आपने कहा यस सर आई विल ज्वाइन इट, तो ये क्या? आपकी एक्सेप्टेंस। लेकिन पैसे की तो बात ही नहीं हुई। मैंने कहा ज्वाइन करोगे, आपने कहा यस सर आई विल ज्वाइन इट। तो हमारे बीच क्या है? दैट इज जस्ट अ प्रॉमिस। प्रॉमिसर कौन है यहां? मैं। ऑफरर को हो या प्रॉमिसर को हो, यहां पे सुमित ने ऑफर किया, स्टूडेंट है मान लो राकेश। मैंने राकेश को कहा विल यू ज्वाइन आर सीए फाउंडेशन क्लासेस? और इसने रिप्लाई किया यस आई विल ज्वाइन। तो यहां पे सुमित कौन है? ऑफरर, प्रपोजर, प्रॉमिसर। और यहां राकेश कौन है? ऑफरी, प्रॉमिसी, एक्सेप्टर। ये
तो ऑफरर या प्रपोजर ने ऑफर किया, प्रोमिसर ने ऑफर किया, राकेश ने उसे एक्सेप्ट किया, तो ऑफरर का ऑफर और सामने वाले की एक्सेप्टेंस, हमारे बीच क्या हो गया है? प्रॉमिस। क्योंकि पैसे की तो कोई बात ही नहीं, कितने फीस क्या, वो बात ही नहीं, तो बिना पैसे के अग्रीमेंट नहीं है। कंसीडरेशन का मतलब बीच में बदले में क्या? समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न को ही कंसीडरेशन बोलते हैं। समथिंग इन रिटर्न, बदले में क्या? ये तो बात ही नहीं हुई। ऑफरर या प्रपोजर या प्रोमिसर, सुमित ने प्रॉमिस किया, ऑफर किया मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ोगे? राकेश ने कहा यस सर आई विल ज्वाइन इट, मैं क्लास ज्वाइन करूंगा। ये ऑफरी है या कह दो प्रोमिसी है या एक्सेप्टर है। इसने एक्सेप्ट किया तो हमारे बीच क्या है? ये प्रॉमिस। प्रॉमिस। लेकिन अगर मैं फीस की बात बीच में कर लूं, दैट इज कंसीडरेशन। मैंने कहा ये फीस लगेगी, आपने कहा ओके सर आई विल पे इट। अगर प्रॉमिस में फीस जोड़ दूं तो ये क्या बन गया है? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट में कंसीडरेशन भी होना चाहिए। तो रूटीन लाइफ में दूध वाले को मैंने कहा, या दूध वाले ने मुझे ऑफर किया कि सर दूध डाल दिया करो रोज का 2 लीटर। मैंने कहा ओके डाल दिया कर। फिर वो कहता सर 110 रुपये लूंगा डेली। मैंने कहा ओके मैं आई विल पे इट। तो कंसीडरेशन की बात होगी ना बीच में, दूध लोगे सर? मैंने कहा हाँ ले लेंगे, ये तो है प्रॉमिस। अब पैसे की बात बीच में डाल दी, दैट इज कंसीडरेशन। बदले में कुछ यानी बात डाल दी, ये कंसीडरेशन काइंड में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पैसा ही आए। मैंने दूध वाले को कहा ठीक है तेरे बच्चे को पढ़ा दूंगा। क्या ठीक है सर पढ़ा देना, मैं रोज 2 लीटर दूध दे दूंगा। तो बदले में क्या आ रहा है? दूध के बदले में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो उसमें क्या दिक्कत है? या मैं उसके बच्चे को पढ़ा रहा हूं, वो बदले में दूध दे रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? कंसीडरेशन मनी में हो जरूरी नहीं, समथिंग इन रिटर्न कुछ भी हो सकता है, मॉनेटरी कंपनसेशन जरूरी नहीं। तो ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस दैट इज क्या? प्रॉमिस। ठीक, प्रॉमिस। और उसको अगर कंसीडरेशन जोड़ दें, 2D है इसका सेक्शन 2D, सेक्शन 2A, सेक्शन 2B। 2C कुछ नहीं बताता। सेक्शन 2C जो है ये बात ऑफरर और ऑफरी का मीनिंग बताता है, यानी कि ये कुछ खास नहीं बताता। ऑफरर कौन है, ऑफरी कौन है, प्रॉमिस मतलब उसकी बात करता है कि ऑफरर ने ऑफर किया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, दैट इज प्रॉमिस। उसकी बात करता है कि ऑफरर कौन, ऑफरी कौन, टू बी द प्रॉमिस। तो क्या कंसीडरेशन जोड़ दूं 2D वाला साथ में तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट। तो पहली बात अग्रीमेंट क्या है? सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहली जरूरी चीज है अग्रीमेंट। सिर्फ अग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, बातें और भी बहुत सी हैं, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। अब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ क्या है मैं इसकी डिस्कशन करूंगा। फिलहाल तो मैंने एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इसका अग्रीमेंट का डिस्कशन किया है। क्या मीनिंग है अग्रीमेंट का? तो ये फर्स्ट पेज पे ही पढ़ो। अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। 2E बता रहा है अग्रीमेंट की। हाँ, सेक्शन की बात करूं तो 2E, सेक्शन 2 क्लॉज E। F रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की बात करेगा 2H। 2A ऑफर, 2B क्लॉज जो है एक्सेप्टेंस, 2C ऑफरर ऑफरी और प्रॉमिस का मीनिंग बता रहा है। 2D कंसीडरेशन, 2E किसकी बात करता है? अग्रीमेंट की, और 2H बात करता है कॉन्ट्रैक्ट की। फिलहाल ये याद रखना आपने। ओके, तो 2E अग्रीमेंट क्या है? सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिसेस इधर से वादा उधर, उधर से इधर। मैंने कहा ठीक है ज्वाइन करेगा, उधर वादा कर रहा है यस सर मैं ज्वाइन करूंगा। तो एक तरह से एक दूसरे को वादे किए जा रहे हैं, सेट ऑफ प्रॉमिस, ठीक है। और एक का वादा दूसरे के लिए कंसीडरेशन है। मैंने कहा पढ़ाऊंगा, इसने कहा हाँ पढ़ूंगा, तो मेरे ऑफर के बदले में उसने क्या है? हाँ पढ़ूंगा कहा है। अब कंसीडरेशन और जोड़ दूंगा तो अग्रीमेंट बन जाएगा। तो प्रॉमिस विद कंसीडरेशन क्या है? अग्रीमेंट। एग्रीमेंट के लिए डिटेल में आ रहा है। प्रॉमिस क्या है? ऑफर, अपनी एक्सेप्टेंस देना, हाँ करोगे ज्वाइन कोचिंग, सामने वाला कहता हाँ करूंगा, दैट इज प्रॉमिस। ऑफरर के ऑफर को सामने वाला व्हेन एक्सेप्टेड तो वो क्या बन जाता है? एक अग्रीमेंट। ओके, तो प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसीडरेशन जोड़ूंगा तो वो क्या होगा? अग्रीमेंट। तो बता रहा है ऑफर क्या है? 2A ऑफर इस इरादे के साथ हो कुछ करने या ना करने का। सुनो,
ऑफर हमेशा फॉर डूइंग समथिंग नहीं होता, ऑफर फॉर नॉट डूइंग भी हो सकता है। जो ये ऑफर होता है, ऑफर टू ए में बात की, डूइंग और नॉट डूइंग, एब्सटेनिंग। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है कुछ ना करना, समथिंग। ऑफर कुछ ना करने का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कुछ करने का हो। फॉर नॉट डूइंग समथिंग, मान लो क्या हुआ, मैंने एक लोकेशन में दुकान खोली, सामने वाला मुझे बार बार कह रहा है यार तू मेरे कंपटीशन में क्यों आ रहा है। मान लो ग्रोसरी शॉप है, ग्रोसरी शॉप है, और मैं भी क्या है, ग्रोसरी शॉप खोल रहा हूं सामने वाले बंदे के अगेंस्ट। मुझे सामने वाला बार बार आके कहता है क्यों खोल रहा है यार, अपना कंपटीशन होगा, कहीं और खोल ले, मेरी दुकान चली हुई है, फिर अपन लड़ेंगे, ये वो। एक दिन मैंने आके उस दुकान वाले को कहा कि ओके ब्रदर, नहीं खोलता दुकान, फॉर नॉट ओपनिंग द शॉप विल यू पे मी ₹1 लाख। मैं ऑफर कर रहा हूं फॉर नॉट ओपनिंग द शॉप। मैंने कहा नहीं खोल दूंगा दुकान, बोलो ना खोल दूंगा, कहता ना खोलो, प्रॉमिस। मैंने कहा 1 लाख रुपया लूंगा। तो ये क्या जुड़ गया उसमें, कंसीडरेशन। अब वो अगर हाँ कर दे, ओके दे दूंगा, आई विल पे इट, तो हमारे बीच क्या हो गया है, एग्रीमेंट। मैंने ना खोलने का ऑफर किया है, फॉर नॉट ओपनिंग शॉप इन सेम लोकेशन इफ यू अग्री टू पे ₹1 लाख टू मी, वरना मैं तो तैयारी कर रहा हूं दुकान खोल लूंगा। अब वो सामने वाला कहता ओके ओके ना खोल लो दुकान भाई, कोई और कहीं खोल लो, मैं तुम्हें लाख रुपए दे दूंगा। तो हमारा बीच में अग्रीमेंट हो गया है क्या, दुकान ना खोलने का, और बदले में लाख रुपए वो मुझे देगा। तो हमेशा जो कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट वर्ड है, ये फॉर नॉट डूइंग और डूइंग दोनों का हो सकता है। डूइंग तो हो ही गया, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इतने में, मैं तुम्हें कार दूंगा 1 लाख रुपए में, मैं तुम्हें लैपटॉप दूंगा 20,000 में, ये क्या है, डूइंग के। मैं तुम्हारे पेपर ला देता हूं दिल्ली से, पेपर मीन्स कोई डॉक्यूमेंट्स हैं किसी बैंक में या कहीं, मैंने कहा मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट ला देता हूं बैंक से, इफ यू अग्री टू पे ₹5,000 टू मी, वो कहता ओके आई विल पे इट, ला दो डॉक्यूमेंट। तो ये क्या है, डूइंग समथिंग के अग्रीमेंट हैं कि ओके 5,000 दूंगा तुम ला दो, मैंने कहा ओके दे देना 5,000 ला दूंगा डॉक्यूमेंट। ये फॉर डूइंग समथिंग के अग्रीमेंट हैं, कुछ करने के। और मैंने नॉट डूइंग का बताया, वो ये नॉट ओपनिंग द शॉप वाला, ठीक, कि यहाँ पे, या मैं एक दुकान का नाम रख रहा हूँ, सामने वाले की दुकान का नाम है मान लो गोयल एंटरप्राइजेस, मैंने भी यहाँ पे सामने एक दुकान खोली, मैं भी गोयल हूँ, उसका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, मैं रखूँ तो वो रोक नहीं सकेगा। वो कहता भाई साहब क्यों यार लड़ाई करते हो, लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा क्यों, तू ही गोयल है, मैं भी हूँ, मैं रखूँगा। तो वो मुझे ऑफर करता है, कहता जी ना खोलने का क्या लोगे, ये नाम ना रखने का क्या लोगे। मैंने कहा ये नाम नहीं रखता, मुझे 50,000 दे दे। मतलब इस तरह के ऑफर हो सकते हैं, वो फॉर नॉट डूइंग समथिंग। इलीगल नहीं होने चाहिए, इलीगल या अनफेयर ना हो। आजकल सोसाइटी में बहुत कुछ चलता है, मान लो आपने किसी IIT में एडमिशन लेना है, कई बार किसी कॉलेज में अप्लाई किया तो वहाँ पे वेटिंग लिस्ट चलती है, जैसे मान लो 50 सीट्स हैं, तो वो 5-4 जैसे ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होती है ना, कि बाई चांस कोई टिकट कैंसिल हो जाए तो 51 वाले को 2 वाले का भी नंबर लग जाएगा वेटिंग। वैसे उस कॉलेज में मान लो आपका वेटिंग है 51, एक वेटिंग है, टॉप 50 में कोई इनकार कर जाए तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, उसके मार्क्स इतने ज़्यादा हैं, वो हर कॉलेज में फॉर्म सबमिट कर चुका है, उसका हर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है फाइनल, क्योंकि उसके मार्क्स बड़े हैं। और वो आजकल क्या है, इस चीज़ का मिसयूज कर रहा है। वो आपको आके मिलता है, कहता भाई अगर तू कहेगा 2 लाख दे दे, मैं अपना एडमिशन कैंसिल करवा लेता हूँ, क्योंकि मेरा कैंसिल हो जाएगा, तू 51st पोजीशन पे है, मेरा कैंसिल होते ही तू फर्स्ट 50 में आ जाएगा और तेरा एडमिशन हो जाएगा, ला 2 लाख रुपए। ये अनफेयर है। इस तरह की प्रैक्टिस सोसाइटी के लिए बड़ी खतरनाक है, और ये ऐसा हो रहा है। लोग ऐसा करते हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो कई जगह अप्लाई कर देते हैं, उनका एक साथ कई कॉलेजेस में एडमिशन हो रहा है, एडमिशन तो एक ही लेना है उसने, और वो क्या करते हैं फिर इस तरह का गेम, जो वेटिंग वाले हैं उनसे बात करके अपना एडमिशन कैंसिल करवा देते हैं, उसका एडमिशन हो जाता है। तो ये गलत प्रैक्टिस है, अनफेयर है। अनफेयर इलीगल काम नहीं होना चाहिए, वरना ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो अग्रीमेंट ही रह जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, वो पर्पस लीगल, वरना ये खाली अग्रीमेंट है। जैसे मर्डर करने का अग्रीमेंट,
राम कहता है शाम को आई विल पे यू ₹1 लाख इफ यू किल अनिल, अगर तुम अनिल को किल कर दोगे आई विल पे यू ₹1 लाख। राम कहता ओके 1 लाख में तो कर देंगे अपन काम अनिल का। तो ये क्या है, एक इलीगल अग्रीमेंट है, खाली अग्रीमेंट ही रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जरूरी है देयर मस्ट बी अ लीगल पर्पस, लीगल पर्पस नहीं तो इट इज जस्ट अग्रीमेंट नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लीगल पर्पस होना जरूरी है। तो ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले अग्रीमेंट, अग्रीमेंट वर्ड का मीनिंग बताया मैंने, एक ऑफर करेगा तो दूसरा उसे क्या करेगा, एक्सेप्ट, और अगर कंसीडरेशन भी बीच में इन्वॉल्व है तो प्रॉमिस की जगह वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, इसकी डिस्कशन मैं अभी करूंगा। ओके, तो ये बता रहा है अग्रीमेंट क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस है, एक दूसरे को वादे है। कंसीडरेशन जोड़ दूं तो ये क्या है, एक अग्रीमेंट। ऑफर टू ए, ऑफर किस लिए होता है, विलिंगनेस और नॉट डूइंग समथिंग, विलिंगनेस टू डू समथिंग, कुछ करने की, या नॉट डूइंग समथिंग, कुछ ना करने के लिए कहना सामने वाले को, दैट इज ऑफर। ऑफर का पर्पस क्या होना चाहिए, टू टेक। ऑफर तभी है अगर इसका सोल पर्पस क्या है, देखो एक ऑफर, ऑफर कब है, जब आपके मन में क्या हो, विलिंगनेस। ऑफर कैन बी ट्रीटेड एज ऑफर इन विच ऑफरर offer to someone with the intention to take assent यानी acceptance of other। जब दूसरे की एक्सेप्टेंस लेने के इरादे से किया जाए, जब आपके मन में यह है कि सामने वाले को ऑफर कर रहे हो कि हाँ वो इसे एक्सेप्ट करे, इस इरादे से ऑफर कर रहे हो तो वो ऑफर है, वरना ये खाली क्या है, एक मतलब मजाक है, एक एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन है, ये ऑफर नहीं है। किसी को ये कहना, सुनना, किसी को ये कहना, जैसे मान लो आपके पास एक ऑर्डिनरी पेन है ₹5 वाला, ₹5 का बॉल पेन है, किसी को कहना मेरा पेन लेगा, मेरा पेन है ये, ₹1 लाख में मेरा पेन लेगा। अब आप सोचो अगर राम टीज कर रहा है शाम को कि मेरा पेन नहीं, आम पेन नहीं है, 1 लाख में लेगा, तो लगता है ये ट्राई टू टीज समवन एल्स, वो टीज कर रहा है शाम को कि आम पेन नहीं है, लेगा 1 लाख में। पता है शाम कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा, ये ऑर्डिनरी पेन ₹5 वाला पेन है, तो वो आगे से शाम कहता है फ्री में भी नहीं लेता, तो 1 लाख की बात करता है। इट मीन्स राम को पता है कि कोई नहीं लेने वाला ये पेन, वो टीज कर रहा है, सामने वाले को मजाक कर रहा है, तो इट इज नॉट अ ऑफर, क्योंकि इसमें ऑफरर का इरादा ही नहीं है एक्सेप्टेंस लेने का, वो तो सिर्फ क्या है, मजाक कर रहा है, मजे ले रहा है, टीज कर रहा है। तो ऑफर वो है जिसमें ऑफरर के मन में इरादा, इंटेंशन है कि काश सामने वाला इसे क्या कर ले, एक्सेप्ट। आपको पता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा। पुरानी कार ऑफर करो नए से भी ज्यादा रेट में, तो ये टीजिंग है, मजाक है, ये ऑफर नहीं है। क्लियर? तो ऑफर होने के लिए सामने वाले से कुछ जेन्युइन केस हो, लॉजिक हो कि हाँ वो एक्सेप्ट कर भी सकता है या नहीं, चांस हो। पुरानी कार है 6 लाख वाली, ब्रांड न्यू आती है, अब 2 लाख में, 3 में, 4 लाख में ऑफर कर रहे हैं, तो सोचा जा सकता है कि शायद सामने वाले से एक्सेप्टेंस करवाने की कोशिश है। अगर 6 वाली न्यू है, आप 8 लाख में ऑफर करो, कहता अब तो हमने चला ली, महंगी होगी, तो थोड़ा मजाक जैसा लगता है, टीजिंग लगती है, तो वो ऑफर नहीं है। और ऑफर इट इज नॉट जस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन या इंटेंशन। भैया सीधा ऑफर करो, घुमा फिरा के बातें नहीं चलेंगी। अगर घुमा फिरा के कोई बात कही तो दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ऑफर, मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन या ओपिनियन। राम किसी को कह रहा है आई वॉन्ट टू मैरी विथ समवन, कहता 2020 चल रहा है, कोरोना का टाइम है, अब खर्चा भी ज़्यादा नहीं होगा, मुझे ठीक सा कोई पार्टनर मिल जाए
तो आई वॉन्ट टू मैरी। अब ये क्या ऑफर है क्या? नहीं, ये ऑफर नहीं, ये तो अपने दिल की बात कह रहा है, ये मेरे एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन है, ये ऑफर नहीं है। नो वन कैन एक्सेप्ट इट। सामने वाला अगर कह दे हाँ मैं करूंगी शादी, तो ये क्या है? आगे से भी ऑफर ही है समझो, क्योंकि इसने तो कुछ कहा ही नहीं ऐसा। यानी ऑफर ऐसा ना हो, ऑफर मेयर एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन या ओपिनियन ना हो, इट इज नॉट ऑफर। जैसे आई वॉन्ट टू मैरी दिस ईयर, मैं इस साल शादी करना चाहता हूं, ये ऑफर नहीं है, ये ऑफर नहीं है। या ये कहना आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर ₹10,000 टू एनी इंटरेस्टेड बायर। चलो 70,000, मैं एक इंटरेस्टेड बायर को अपनी कार बेचना चाहता हूं 70 में। तो भैया किसी को ये कहा कार खरीदोगे? नहीं। सुनना, राम ने ये बात शाम के सामने बोली, शाम को नहीं कहा कार ले ले, शाम को ये नहीं कहा कार ले ले, राम ने ये बात अपनी बात रखी शाम के आगे कि यार कोई बार मिल जाए ना, कोई खरीदार मिल जाए, आई वॉन्ट टू सेल माई कार फॉर 70,000। राम को ये नहीं कहा राम ने शाम को कि लेगा कार 70 ना, ये कहा यार बेच दूंगा कोई मिल जाए तो। शाम चुप है, लेकिन शाम समझ गया राम कहना क्या चाहता है, अभी कार लेनी है क्या। शाम कुछ नहीं बोलता, घर चला जाता है। घर जाके 70,000 का इंतजाम करता है, फैमिली से पूछता है, फैमिली ने कहा हाँ हाँ ले लेंगे, 70,000 में राम की कार ले लेंगे। फैमिली को जाके ये कहता है और 70,000 रुपये का इंतजाम करके 2 दिन बाद राम के पास आता है, क्या ये उठाओ 70 कार दो। राम कहता है कार तो परसों ही बेच दी, तुम बहुत लेट हो गए, तुम्हें लेनी थी तो मुझे बता तो देते भाई, मैं रोक लेता कार। मैंने तुम्हारे आगे बातों बातों में कहा कि कार बेचनी है, कोई मिल जाए ले लेंगे, तूने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो मुझे लगा भाई ये लेना नहीं चाहता, मैंने तो बल्कि 69,000 की बेच दी, तूने कुछ कहा ही नहीं। शाम को गुस्सा आया, कहता मैं तो केस करूंगा, तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, मैंने इंतजाम किया पैसे का। राम कहता है जब मैंने तुझे ऑफर ही नहीं किया, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। ऑफर कहा है, मैंने तुझे कहा कार लेनी है, तूने कहा हाँ लेनी है, कुछ भी नहीं ना। अगर दिल में बात थी तो तू बोल देता कि मुझे दोगे क्या कार, मैं कहता हाँ, तो हमारे बीच क्या होता एग्रीमेंट, तो जाके कोई डिस्प्यूट की बात थी। अब तो तूने कुछ बोलना ही नहीं, मैं समझ गया तूने नहीं लेनी, मैंने उठा के बेच दी। किस चीज का डिस्प्यूट है तेरा हमारा? तो वो यही कह रहा है कि भाई प्रॉब्लम ये है कि भाई जब मैंने तुझे ऑफर ही नहीं किया तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। तो ये मेन बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कह रहा है राम शाम को जो ऑफर कर रहा है वो ऑफर नहीं है, क्योंकि वो बातों में अपनी एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंशन दे रहा है, जैसे शादी वाली। तो ऐसा ना हो, क्लियर कट वर्डिंग में सीधा सामने वाले को कहना था विल यू मैरी मी, ये है ऑफर। या फिर ये कहना था विल यू बाय माई कार फॉर ₹70,000 शाम को, फिर शाम हाँ कहता तो अग्रीमेंट होता, लेकिन नहीं कहा ना, इसने ऐसे ऑफर किया, तो यू कांट एक्सेप्ट इट, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्लियर। बस स्टैंड पे शाम हो चुकी है, बस कंडक्टर और ड्राइवर बस को साइड में लगा रहे हैं, उन्होंने किसी को आवाज नहीं लगाई कि दिल्ली वाले आ जाओ या चंडीगढ़ वाले आ जाओ, ठीक है, किसी को आवाज नहीं लगाई। आगे प्लेट पे जरूर लिखा हुआ है जयपुर टू दिल्ली ऐसा, पर वो शाम का टाइम है, बस सुबह जाएगी, बस साइड में लगा रहे हैं और आप भाग के बैठ गए उसमें, बस जो वो पीछे लगा रहे थे। आप कहते मैं तो जाऊंगा, मैंने आपका वो ऊपर वो प्लेट लगी उस पर लिखा है कि चंडीगढ़ या जयपुर टू दिल्ली, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, आपको लेके जाना पड़ेगा। बस वाला कहता है मैंने कब आवाज लगाई, ना वो स्टैंड पे बस लगी जहां से पैसेंजर बैठते हैं वहां बस नहीं है, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। जब हमने तुझे ऑफर ही नहीं किया तो हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट। तो ये धक्का नहीं चलेगा, उतर यहां से, बस नहीं जाने वाली। आप कहते हो मैं केस कर दूंगा, किस चीज का केस? जब ऑफर की एक्सेप्टेंस ही नहीं हुई, यू कांट फाइल एनी सूट, तुम कोई केस नहीं कर सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये यही बात कह रहा है कि भाई जो ऑफर है वो बिल्कुल इस इरादे से हो कि सामने वाले की क्या लेनी है, एक्सेप्टेंस। और आप एक्सेप्टेंस तभी दे सकते हो व्हेन समवन हैज ऑफर टू यू। जब आपको ऑफर ही नहीं आया तो आप एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते। याद रखना, टू बी में एक्सेप्टेंस, टू बी है ना जो एक्सेप्टेंस का, सेक्शन 2 क्लोज बी,
किसी का है एक्सेप्टेंस, याद रखना ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट द ऑफर। ऑफर को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? टू whom ऑफर हैज बीन मेड, जिसको ऑफर किया गया, ओनली दैट पर्सन कैन एक्सेप्ट इट। शादी का ऑफर कर रहे राम रीटा को, अनीता आके कह रही है मैं करूंगी, ये तो सही नहीं है ना। राम शाम को ऑफर कर रहा है, शाम तुम मेरी कार खरीदोगे 70 में, अनिल आके कह रहा है मैं खरीदूंगा, राम कहते चल तुझे बेचनी नहीं, मेरा दोस्त है उसको बेचूंगा 70। यानी ओनली द पर्सन कैन एक्सेप्ट, कौन? टू whom ऑफर हैज बीन मेड, जिसको ऑफर किया गया हो। जैसे मान लो पूरी क्लास लगी हुई है, पूरी क्लास में मैंने जनरल ऑफर नहीं किया कि कोई भी ये चीज ढूंढेगा इनाम। पूरी क्लास में मैंने स्पेसिफिक अनिल को खड़ा किया, अनिल मेरा वॉलेट गिर गया, अनिल तुम ढूंढोगे, आई विल पे यू ₹500 एज रिवॉर्ड। अनिल मेरा वॉलेट गिर गया है, मैं तुम्हें 500 दूंगा ढूंढने पे। तो ओनली अनिल कैन एक्सेप्ट द ऑफर। मैंने ऑफर किसको किया पूरी क्लास में? अनिल को। अगर राजेश ढूंढ लाए तो ही कांट आस्क रिवॉर्ड मनी 500 फ्रॉम मी। मुझे राजेश लाके वॉलेट दे देता है, क्या सर ये पकड़ो आपका वॉलेट है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा थैंक्स बेटा। कहता है सर वो 500 रुपये दो, थैंक्स खाली नहीं चलेगा, मांग नहीं सकता वो। मैंने कहा हाउ कैन यू एक्सेप्ट द ऑफर? मैंने तो किसको ऑफर किया था? सिर्फ अनिल को। ओनली अनिल कैन एक्सेप्ट इट। अनिल ढूंढता तो इनाम ले सकता था, यू कांट आस्क फॉर रिवॉर्ड मनी। राजेश कहता है ये तो धोखा है। धोखा कैसा? ऑफर अनिल को था, हाउ कैन यू एक्सेप्ट इट? तुम ऑफर एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते थे। क्लियर? तो ये चीज है, ऑफर एक्सेप्ट वही कर सकता है टू whom ऑफर इज मेड, कोई दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो ऑफरर इस इरादे के साथ ऑफर करे टू टेक एक्सेप्टेंस फ्रॉम अदर वन। खाली अपनी बात कहने से कुछ नहीं होता। मैंने भी एक बंदे को कहा यार ये कैमरा बेच दूंगा, कोई मिल जाए ना, ₹1,00,000 में बेच दूंगा कैमरा। अब ये मैंने किसी को नहीं कहा लेना है तूने ना, सामने वाला जाके किसी को आगे बताता है जी सुमित सर तो ये कह रहे थे कैमरा बेचना लाख का। सामने वाला कहता मैं ले लूंगा, तू ये ले ₹1,00,000 ले आ। वो लेने आ गया, कह लाओ सर 1 लाख पकड़ो ये कैमरा दो। मैंने कहा मूड बदल गया, नहीं बेचना। और पता क्यों? और बहुत महंगे हैं, मैं नहीं बेचता। वो कहता हम केस करेंगे, अग्रीमेंट हुआ है। काय का अग्रीमेंट? जब मैंने तुझे ऑफर ही नहीं किया। मैंने कहा तूने लेना है ₹1,00,000 में, तूने कहा हाँ लेना है। नहीं ना, मैंने कुछ ऑफर ही नहीं किया, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ। तूने लेना है, तूने अब ऑफर कर दिया कि मुझे दोगे लाख में, मेरा मूड नहीं है, बात खत्म। किस चीज की लड़ाई? जब ऑफर ही नहीं हुआ। तो ऑफर टू ए, एक्सेप्टेंस टू बी, ऑफर ऑफरी कौन है? 2C बताता है। 2D कंसीडरेशन और जोड़ दूं बीच में तो क्या हो जाएगा? अग्रीमेंट। 2 क्लॉज E वो अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट होने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी जरूरी है। दो चीजें, एक पार्टी ऑफर करे तो दूसरी पार्टी क्या उसे एक्सेप्ट करे, क्या बनेगा? प्रॉमिस। बीच में कंसीडरेशन भी है तो देन इट विल बी ट्रीटेड एज अग्रीमेंट। कुछ और बातें जोड़ूंगा तो ये अग्रीमेंट क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरली आम अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है अगर वो लीगल पर्पस का है, कोई धक्का नहीं है किसी के साथ, दिल से बंदे ने एक्सेप्ट किया है, माइनर नहीं मेजर है, तो हम पढ़ेंगे ऑल अग्रीमेंट कैन बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये इलीगल नहीं है, पर्पस लीगल है, कंसीडरेशन लीगल है, कोई माइनर पागल नहीं, साउंड माइंड के लोग हैं, फ्री कंसेंट दिल से हाँ किए कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। वो बात आप करेंगे। ओके, तो प्रोमिसर प्रोमिसी कौन होते हैं? ऑफर और ऑफरी। 2C। 2D मैंने बता दिया, कंसीडरेशन के बिना ये क्या है? समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, यानी क्विड प्रो क्यू। ये ना लैटिन वर्डिंग है, क्विड प्रो क्यू लैटिन वर्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न। इसको क्रैम करना पड़ता है। ये कुछ हमारे लॉज के अंदर सिर्फ यूके की इंग्लिश नहीं है, बहुत से लोग और भी इंडिया में आए थे कब्जा करने, तो हमारे लॉ में बड़ी लैंग्वेज ऐसी है जो यूके इंग्लिश के अलावा और कंट्रीज की भी है, इटालियन, लैटिन। तो क्विड प्रो क्यू क्रैम करना पड़ेगा। इसका इंग्लिश मीनिंग है समथिंग इन रिटर्न, इट मीन्स कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्विड प्रो क्यू यानी कि समथिंग इन रिटर्न। कंसीडरेशन के बिना कोई अग्रीमेंट नहीं बनेगा, और अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो दैट
विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये जरूरी है। ओके, किसी को कहना हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उन्होंने एक प्ले स्कूल है, प्ले वे होते हैं ना, जैसे किड्स प्ले वे, क्रैश वगैरह कह लो, वहाँ पे बात हुई कि हमारे बच्चे को संभाला करो। मदर 3 बजे आएगी, स्कूल में जॉब करती हैं, तो बच्चा ले जाएगी, सामने वालों से बात होगी 1000 मंथली, तो ये सब कुछ सही तो है। ये बात होगी 1000 मंथली बच्चे को संभालना, ऑफर किया, उन्होंने कहा ओके संभाल लेंगे 1000 मंथली, तो कंसीडरेशन हो गया ना फाइनल। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। पड़ोस की एक लेडी से बात होगी कि बच्चा संभाल लोगी, वो कहते हैं हाँ बच्चा बहुत प्यारा है, संभाल लिया करेंगे। तो इसमें पैसा की कोई बात ही नहीं, पड़ोस की लेडी है वो, पैसे की कहां से बात आ गई? तो इट इज जस्ट अ प्रॉमिस नोट अ अग्रीमेंट, इसमें कोई झगड़ा नहीं है। कल को वो लेडी भी पैसे नहीं मांग सकती क्योंकि बात ही नहीं हुई। पड़ोस में छोड़ ही जाते हैं लोग इधर उधर बच्चे को, तो वो कोई पैसे की बात नहीं, तो वो अग्रीमेंट नहीं है। अग्रीमेंट के लिए क्या जरूरी है? बीच में कंसीडरेशन हो उसका, नहीं तो नहीं। और एक बात बहुत जरूरी है इसमें, क्या? जो ऑफर हो ना, जिसको सामने वाले ने एक्सेप्ट करना है, ऑफर डेफिनेट हो। ऑफर मस्ट बी अ डेफिनेट ऑफर। क्या कह रहा है? ऑफर क्या होना चाहिए? मस्ट बी अ डेफिनेट ऑफर। डेफिनेट ऑफर हो यानी कि सीधी बात है, सर्टेन ऑफर हो, सर्टेन ऑफर हो, अनएम्बिगियस हो। अनएम्बिगियस मीन्स अनसर्टेन, नॉट अनसर्टेन, अनसर्टेन ना हो। ऑफर बिल्कुल कैसा ऑफर होना चाहिए? सर्टेन। अनसर्टेन ना, एम्बिग्विटी ना हो, एम्बिग्विटी हुई तो गलत है, डेफिनेट हो, नहीं तो वो एक्सेप्ट कैसे करेगा? मान लो मेरे पास कार 1, कार 2, कार 3, कार 4 कार है, मैं किसी को कहूं विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, मेरे पास पुरानी 4 कार है मान लो 1 मिनट के लिए, तो भाई विल यू बाय माई कार फॉर ₹2 लाख, ये तो ऑफर कंफ्यूजिंग है। कौन से वाली तो बता दो, आपके पास तो अलग अलग मॉडल की 4 है, कौन से वाली? तो ये तो ऑफर कंफ्यूजिंग है। अगर सामने वाले ने कह दिया हाँ ले लूंगा 2 लाख में, फिर लड़ते मरते रहोगे। आप कहोगे जी मैंने तो 1 कार का ऑफर किया था, वो कहेगा 4 नंबर वाली समझ के मैंने तो एक्सेप्ट किया है, ये दो। वो कार ब्रांड न्यू है, महंगी है, और ये खटारा कार है अल्टो जैसी पुरानी। तो ये देखना पड़ेगा कि वो कार सस्ते वाली है और वो महंगे वाली है, वो वाली कैसे दे दें? तो ये कन्फ्यूजन होगी, तो ये ऑफर वैलिड नहीं, क्योंकि ये ऑफर सर्टेन नहीं, डेफिनेट नहीं। बिल्कुल एक किराने की दुकान पे 10 तरह का ऑयल पड़ा है, आलमंड ऑयल पड़ा है, कोकोनट ऑयल पड़ा है, मस्टर्ड ऑयल पड़ा है उसके पास घी भी पड़ा है, कई तरह के ऑयल पड़े हैं उसके पास, चलो ब्रह्मी ऑयल और पता नहीं कितनी तरह के पैराशूट पड़ा, तो उसके पास कई तरह के ऑयल है। और दुकान वाला आपको ऑफर करे कि आप ऑयल लोगे, आपको ऑफर कर रहा है आप ऑयल लोगे 200 पर लीटर, 200 रुपये पर लीटर, आप कहते हैं हाँ ले लूंगा, आने दो 200 रुपये लीटर। भाई कौन सा ऑयल ये तो बता दो, उसकी दुकान पे तो 10 तरह के ऑयल है, तो ये ऑफर वैलिड नहीं, क्योंकि ऑफर क्या है? कन्फ्यूजिंग। किराने की दुकान पे दाल की बात करो, सामने वाले कोई कह रहा है दाल दोगे 80 रुपीज पर केजी, दुकानदार कहता है दे दूंगा। कौन सी दाल ये तो बात कर लो, दाल तो कई तरह की है, कोई चना दाल है, कोई मूंग दाल है, कोई उड़द दाल है, कोई मसर दाल है, पता नहीं कितनी तरह की दालें हैं, मोठ की दाल है। तो ये तो लड़ाई झगड़ा और रेट भी अलग अलग है, पता कर लो। चना दाल सबसे सस्ती होगी शायद, मूंग दाल और ये सब महंगी है। तो कहने का मतलब कन्फ्यूजन, लड़ाई की वजह, तो ऐसा ना हो। ऑफर क्या होना चाहिए? सर्टेन, क्लियर हो। हाँ मूंग दाल दोगे इतने रुपए किलो, या दुकानदार कहे मूंग दाल लोगे इतने रुपए किलो, ये है डेफिनेट ऑफर। या फिर आपकी दुकान पे एक ही तरह का सामान है, मान लो एक दुकानदार है जिसकी दुकान मस्टर्ड ऑयल बेचने की है, बस उसकी दुकान पे एक ही ऑयल है मस्टर्ड ऑयल, उसने प्रोजेक्ट लगा रखा है मस्टर्ड सीड से पीस के मस्टर्ड ऑयल बनाता है। वो किसी को ऑफर कर रहा है विल यू बाय 10 लीटर ऑयल फॉर ₹1000। मस्टर्ड वर्ड नहीं कहा, दुकानदार ने कहा विल यू बाय 10 लीटर ऑयल फॉर ₹1000। सामने वाले का ने कहा ओके आई विल बाय इट फॉर ₹1000 बाय द नेक्स्ट संडे, बात होगी।
अगले संडे बार 1000 लेके आया तो सेलर कहता है मैं तो तुझे कैरोसिन दूंगा 10 लीटर। मैंने तो कैरोसिन का कहा था, गलत कह रहा है वो। जब तेरी दुकान पे है ही मस्टर्ड ऑयल, सारी दुनिया को पता है कि तू मस्टर्ड ऑयल का व्यापारी है, तो बार ने यही सोचा कि तेरा ऑफर किस चीज का है, मस्टर्ड ऑयल का। अब बहाने बनाना बंद करो, ये ऑफर किसका है, मस्टर्ड ऑयल का। तुम कैरोसिन नहीं दे सकते, ये गलत है। क्लियर? तो कहने का मतलब यही है कि भी ऑफर डेफिनेट हो, वरना ये डेफिनेट ऑफर ही है। अगर वो कह रहा है 10 लीटर ऑयल लोगे तो अंडरस्टूड है मस्टर्ड ऑयल की बात हो रही है, क्योंकि उसके पास है ही मस्टर्ड ऑयल। तो अब तुम कुछ और दो तो तुम गलत हो, सेलर पे केस हो सकता है। लेकिन अगर कई तरह का ऑयल है तो ये गलत है, कंफ्यूजिंग है, एम्बिगियस है, वेग है। एम्बिगियस का मतलब होता है या वेग, यानी इनडेफिनेट, अनसर्टेन। अगर ऑफर ऐसा हुआ तो उसकी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं, अग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम है। एक टीचर है, वो क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट है, वो 10 तक के बच्चे भी पढ़ाते हैं, +1 +2 साइंस कॉमर्स पढ़ाते हैं, बीकॉम और बीएससी के बच्चे पढ़ाते हैं। सामने वाला कह रहा है कि सर आप पढ़ाओगे, या सर कह रहे हैं तुम पढ़ोगे 20,000 रुपये में। सामने को कहता है पढ़ूंगा। अब ये तो बात कर लो, पढ़ना पढ़ाना क्या है, 9th 10th पढ़नी है, +1 +2 पढ़नी है, अकाउंट पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी, क्या आप तो सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपके इंस्टीट्यूट में। तो ये वेग ऑफर है, एम्बिगियस ऑफर है, कंफ्यूजिंग ऑफर है, इसकी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं, समझो एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। वजह उसकी क्या है, क्योंकि आप तो कई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, किस सब्जेक्ट की बात हो रही है यही फाइनल नहीं है। तो ऑफर हमेशा क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, वेग या अनसर्टेन कह लो या एम्बिगियस नहीं होना चाहिए, तो ही अग्रीमेंट होगा, वरना अग्रीमेंट नहीं। कंसीडरेशन की बात आ गई, और इसके लिए वर्ड लगा है कंसेंसस एड आइटम, मतलब सेम थिंग सेम मैनर। जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं, मीटिंग ऑफ माइंड, तो अग्रीमेंट है, वरना नहीं। मैं आपको ऑफर कर रहा हूं सीए फाउंडेशन का, और आप समझ रहे हैं कि कोई पीएमटी फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, मतलब उस कोर्स की, साइंस की। तो आप अपनी जगह सही हैं, क्योंकि आपका सब्जेक्ट वही, आप स्टूडेंट साइंस के हैं, मैं अपनी जगह सही हूं, हम तो कॉमर्स का इंस्टीट्यूट चलाते हैं। बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, जैसे पुराना नाम सीपीटी था ना, सीए फाउंडेशन का, तो वो मुझे पूछ रहा है सर पीएमटी की फीस क्या होगी, पीएमटी की फीस क्या होगी, और मैं समझ रहा हूँ सीपीटी, क्योंकि हमारे पास तो सारा दिन सीपीटी के नाम से फोन आते थे, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अब तो नाम फाउंडेशन हो गया। मैंने समझा सीपीटी, मैंने उसे क्लास बता दी, इतनी फीस है भैया आ जाना, और वो पीएमटी समझ के आ गया, क्लास में बैठ गया, वो क्लास लगाता रहा। थोड़ा अजीब तो लगा, ये डेबिट क्रेडिट कभी सुने नहीं, उससे लगा आगे की साइंस में होंगे ऐसे, वो डेबिट क्रेडिट चल रहा है, लो चल रहा है, हमें क्या पता। उससे पूछ रहे हैं समझ आ रहा है, कहता बढ़िया समझ आ रहा है। ऐसा हुआ, 2-4 दिन बाद बात क्लियर हुई, तो हम जिद करके पैसे मांग सकते हैं उससे? नहीं। क्यों? पैसे किस चीज के? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग है, मीटिंग ऑफ माइंड ही नहीं। हम जो कह रहे हैं वो कुछ और समझ रहा है, हम सीपीटी कह रहे हैं वो पीएमटी कह रहा है, या वो पीएमटी कह रहा है हम सीपीटी समझ रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। ऑफर सीपीटी का था, उसने एक्सेप्ट पीएमटी का किया, तो इट इज नॉट एन अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट नहीं। तो इसलिए कोई कसूरवार नहीं, दोनों अपनी जगह सही थे। मिसअंडरस्टैंडिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं, समझो अग्रीमेंट हुआ ही नहीं। मैं एक बहुत बढ़िया मिसअंडरस्टैंडिंग पे लेता हूं, समझने की बात है, सामने वाला क्या समझ जाए। ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कि 3 दोस्त स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं, 3 ट्रिपली केस है, चलान होता है आपको पता है, 3 स्कूटर पे बैठ के जा रहे हैं। पुलिस वाले आपको पता है छिप के खड़े होते हैं साइड में, तो एकदम से एक पुलिस वाला निकल के आता है, हाथ देता है रोकने के लिए, भी चलान काटेंगे तुम तीनों। वो आगे जो चला रहा होता है ना, उसे लगता है भी हाथ दे रहा है, ऐसे रोक रहा है, लिफ्ट मांग रहा है। वो आगे से बोलता है, कहता भाई साहब पहले ही 3 बैठे हैं, तेरे को कहाँ बिठाएं। इट मीन्स मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, उनको लगता है कि लिफ्ट मांग रहा है, जबकि वो चलान के लिए हाथ दे रहा है। तो ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है कई बार। तो आप कुछ और समझ के ऑफर कर रहे हैं और वो सामने वाला कुछ और समझ के एक्सेप्ट कर रहा है, तो समझो क्या है,
एग्रीमेंट हुआ ही नहीं। क्लियर? कभी बाजार में आप सब्जी मंडी में गए, वहां अदरक लेना है, अदरक डलता है ना सब्जी में, और वहां अरबी भी पड़ी है। आप कम लेने जाते हैं सब्जी, आपको लगा कि ये अदरक है, वो थी अरबी। आप कह रहे हो उसको उठा के 2-4 पीस डाल दो, हाँ अदरक लेना है मुझे। वो सामने वाला कहता है जी अरबी 30 रुपए किलो है। रश इतना है, ना उसको आपकी सुन रही आवाज, ना आप उसकी। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, वो तोल दे, वो बाद में आपको जी नहीं नहीं ये तो कुछ और है यार, ये तो टूट गया मान लो, वो तोलते करते वाइट निकला अंदर से, आपको लगा यार अदरक तो अंदर से ब्राउन ही होता है, इस तरह का होता है, ये तो कुछ और है। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट समझो हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि आप कुछ और खरीदने जा रहे हैं और वो कुछ और बेचने जा रहा है। तो दोनों के बीच में क्या होगी? एक मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई अग्रीमेंट नहीं। कंसेंसस एड आइटम मींस जो मैं कह रहा हूं वही आप समझ रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, अग्रीमेंट नहीं। कंसेंसस एड आइटम, वही कार वाला, मैं कार 1 बेचना जा रहा हूं, छोटी कार, और आपको लेनी है बड़ी कार। तो आपने मेरी ये वाली कार ही देखी है सिर्फ कि सर हमेशा इस कार में जा रहे हैं तो ये बड़े वाली कार ही बेच रहे होंगे, और मैं बेचने जा रहा हूँ छोटी कार। तो मैंने दलालों को कहा भी हुआ है ये छोटी कार पुरानी बेचनी है, और वो आगे ढूंढता फिर है, उसने दलालों को कहा हुआ मैंने कोई भी बड़ी कार लेनी है। दोनों अपनी जगह सही। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हुई? उसको यही नहीं पता था मेरे पास और भी कार है, उसने देखी सिर्फ यही वाली हमेशा, और जब मैंने ऑफर किया मैं इसी गाड़ी में जा रहा था तो उसको लगा यही गाड़ी का ऑफर कर रहे हैं, और जबकि मैं अपनी एक छोटी गाड़ी का कर रहा हूं। तो ये कंसेंसस एड आइटम ही नहीं, सेम थिंग सेम मैनर नहीं। जो मैं कहने जा रहा हूं वो आप नहीं समझ रहे हैं, तो समझो हमारे बीच कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ। अग्रीमेंट होने के लिए दोनों का माइंड एक ही बात पे अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की तो होगा, वरना नहीं। ओके, तो बता रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि मर्डर का भी अग्रीमेंट तो होगा पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि लीगल नहीं। माइनर के साथ अग्रीमेंट कर लो पर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं, क्योंकि वैलिड होने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए मेजर आदमी हो, साउंड माइंड का हो, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो है ही है, जब स्टार्टिंग में अग्रीमेंट होता है ऑफर एक्सेप्टेंस से, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट बने ये जरूरी नहीं, बाकी एलिमेंट और चेक करने पड़ेंगे फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो वो आप कल क्लास में कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है वो डिस्कशन आप कल करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसका मीनिंग बता दिया है, वो आप कल देखेंगे।